में गलत है, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। वो अवैसे करनी, हमारा इरादा रहता है कि हम मदीना शरीफ देखें, रोज़ाए रसूल की जियारत हो जाए, मगर अवैसे करनी उसी जमाने में है। और जिसने मुस्तफा करीम की जियारत कर ली वो सहाबी बन गया, और सहाबी का मकाम हर गौस अब्दाल मखदूम हर एक वलियों से भी बढ़कर है। अदना सहाबी का मकाम इतना बुलंद बाला हो जाता है कि उसके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। उसी जमाने में अवैसे करनी है, कब्र के शहर में रहने वाले, और मुस्तफा से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि वो दीवाने हो गए मुस्तफा करीम की मोहब्बत में, लेकिन वो मदीना शरीफ या मुस्तफा की जियारत नहीं कर पाते। इरादा करते दिल में, आज हम माँ बाप को गालियां देते हैं, आज माँ बाप को सताया जाता है, आज माँ बाप को घरों से निकाला जाता है, आज माँ बाप की बातों को नहीं माना जाता है, और कहते हैं मस्जिद में जाकर हम दुआएं मांगेंगे और हमें जन्नत मिल जाएगी। कहते हैं कि हम जाकर ऐसे काम करेंगे जिसकी बिना पर हमें जन्नत मिल जाएगी, मगर मुस्तफा फरमाते हैं कि जन्नत तो तुम्हारे माँ के कदमों तले है। जन्नत में अगर जाना चाहते हो तो अपने बाप के हाथ चूम लीजिए, इसलिए कि बाप तो जन्नत का दरवाजा है। उसी जन्नत को तुम ठोकरें मारते हो, जन्नत में जाने का इरादा करते हो। आज माँ बाप को गालियां दी जाती है, मगर हजरत वैसे करनी है, इरादा करते हैं मुस्तफा करीम की बारगाह में जाने का, इरादा करते हैं नबी का दीदार करने के लिए, इरादा करते हैं कि वह दुहा वाला वो चेहरे का दीदार हो जाए, इरादा करते हैं कि वो वल्लैल वाली वो जुल्फों का दीदार हो जाए। अल्लाहु अकबर। अपनी वालिदा से अर्ज करते, अम्मी जान कुछ लम्हों के लिए मुझे इजाजत मिल जाए, कुछ वक्त के लिए मुझे इजाजत मिल जाए, ताकि मैं जाऊं मुस्तफा का दीदार करके आ जाऊं, और ताकि मैं जाकर जो है सहाबी बन जाऊं और मुस्तफा का गुलाम हूं, मुस्तफा का दीदार कर लूं। एक प्यासे को पानी की जरूरत होती है, एक भूखे को खाने की जरूरत होती है, और एक आशिक को दीदार की जरूरत होती है। जब तक वो नहीं मिलता वो दीवाना हो रहता है, वो दीवाने की तरह घूमता रहता है। हज़रत वैसे करनी अपनी वालिदा से अर्ज करते हैं, अम्मी जान इजाजत दे दे ताकि मैं जाऊं मुस्तफा का दीदार करके आऊं, मुस्तफा का दीदार करके आऊं। अब आपकी वालिदा फरमाती हैं, अरे बेटा वैसे करनी, मैं रही बूढ़ी, मेरी उम्र कब तक है पता नहीं, कब ये मौत का फरिश्ता आए और मुझे लेकर चले। अगर तुम यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे तो मेरे नमाज जनाजा का मामला क्या होगा? मेरी अभी देखभाल कौन करेगा? खाने पीना सब चीजें कौन करेगा? वैसे करनी खामोश। उधर मुस्तफा की मोहब्बत, उधर उसी मुस्तफा की बताई हुई वालिदा की मोहब्बत। जिस माँ के कहने पर वैसे करनी मुस्तफा का दीदार न कर सके, जिस माँ के हुक्म की तामील करते हुए मुस्तफा ने फरमाया माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत से ज्यादा मेरी मोहब्बत जरूरी, लेकिन इधर वैसे करनी है। माँ ने फरमाया बेटा तू जाएगा, पीछे का मामला कौन संभालेगा? वैसे करनी रही। एक मर्तबा, दो मर्तबा, चार मर्तबा, कई मर्तबा ऐसा हुआ। वैसे करनी इजाजत मांगते, इजाजत नहीं मिलती। नौजवानों अपनी माओं की, अपने बहनों की, अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, बदबख्त है वो इंसान जिसने माँ बाप के होते हुए जन्नत न खरीद सका, जिसने माँ बाप की खिदमत नहीं की, माँ बाप को सताया, उसके लिए जन्नत आराम, जन्नत में नहीं जाएगा। नौजवानों ऐसे प्रोग्राम रखो, नमाजों की पाबंदी करो, दीन इस्लाम पर जम जाओ, मुस्तफा करीम की हर सुन्नत पर अमल करो, हर एक मुस्तफा की सुन्नत पर हर सुन्नत को सजाने की कोशिश करो। उन सब सुन्नतों से पहले वालिदैन की दुआएं जरूर ले लीजिएगा। जब उनकी दुआएं शामिल हाल रहेंगी तो आप कामयाबी और कामरानी के रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे। हजरात वैसे करनी जब बार बार यही सुनते रुक जाते। एक दिन इश्क ने
अंदर से आवाज लगा, ये उवैस कब तक तू बैठा रहेगा? कहीं ऐसा न हो कि तू दुनिया से चला जाए, कहीं ऐसा न हो कि ये दीन इस्लाम का जो काम है ये मुकम्मल हो जाए और अल्लाह की मंशा के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मुस्तफा करीम इस दुनिया फानी से तशरीफ ले जाए। फिर अर्ज की, अम्मी जान इजाजत दे दीजिए, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा, ज्यादा देर नहीं करूंगा। अब सुनिए, वालिदा फरमाती है, बेटा उवैस सुनो, तुम जाओ जरूर, मगर जाकर जियारत करके जल्दी लौट आना। अगर मुस्तफा वहां मौजूद न हो तो इंतजार न करना, उसी लौट कर उन्हीं कदमों पर चले आना। हज़रत उवैस करनी खुश होकर जाते हैं, मचलते हुए चले जाते हैं। दिल में इरादा है मुस्तफा का दीदार करूंगा, हुब्बे रसूल का ये चिराग लेकर चले हैं, जिसके मुतालिक आला हज़रत फरमाते हैं, अरे इश्क तेरे सदके छूटे जलने से सस्ते, जो आग बुझा देगी वही आग लगाई है। अब मचलते जा रहे हैं, मदीने का रुख किया, मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं, दौड़ते दीवाने जा रहे हैं। दिल में इरादा है कि आज दीदार करके आऊंगा, कई दिनों की प्यास बुझा कर लौटूंगा। अल्लाहू अकबर। जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, मदीना पहुंचने के बाद जब मुस्तफा के उस हवेली को खटखटाया, जब अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं उवैस करनी हूँ, करन का रहने वाला हूँ, मुस्तफा का दीदार करने आया हूँ। अंदर से आवाज आई, मुस्तफा मौजूद नहीं है, मुस्तफा तो 3 दिन से बाहर है, यहाँ है नहीं। उवैस करनी के दिल पर क्या गुजरी होगी? उधर मुस्तफा का दीदार, उधर माँ से किया हुआ वादा, वालिदा से किया हुआ वादा कि वालिदा के वादे को न तोड़ूं, उस वादे को वफा करना है, निभाना है। और जिसने वादे को निभा दिया वो क्या बन गया? बोलिए, सुना है ना आपने पहले भी। गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी वालिदा से वादा किया था कि अम्मी जान मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बोलिए, सुना है ना। हम काय को झूठ बोलते हैं, उसी पीराने पीर दस्तगीर को मानने वाले हैं ना। हमारे ऊपर बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें आती हैं तो हम या गौस अल मदद कहते हैं, तो बलाएं, मुश्किलें टल जाती हैं, हर बला टल जाती है उसी गौस का नाम लेकर। तो हम झूठ क्यों बोलते हैं? हम गुनाहों की तरफ क्यों राग़िब हो चुके हैं? हमारे दिल इस्लाम की तरफ, हमारे दिल हक की जानिब क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हमारे कदम मस्जिदों की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? हमारे कदम वालिदैन की खिदमत के लिए क्यों नहीं जाते हैं? उवैस करनी ने दिल में इरादा किया कि वालिदा से मैंने वादा लिया है, वादा को निभाना है, वापस चल। आ रहे थे तो मचलते हुए आ रहे थे, हंसते कूदते आ रहे थे कि दीदार करके लौटूंगा, मगर जा रहे हैं तो दिल टूटा हुआ है, रोते हुए जा रहे हैं और दिल में यही तमन्ना आरज़ू लिए जा रहे हैं और गम लिए जा रहे हैं कि दीदार न हो सका। मैं पूछना ये चाहता हूँ, जिस मुस्तफा की मोहब्बत में हज़रत उवैस करनी को इतना दीवाना बना रखा हो और जिस उवैस करनी को इतना मकाम मिला हो माँ की खिदमत की बिना पर, और माँ की खिदमत करने का सिला क्या मिला? सिला ये मिला, मुस्तफा करीम ने अपना तिरहन शरीफ, अपना कुर्ता शरीफ हज़रत उवैस करनी की जानिब भेज दिया था। हज़रात फत्तबिऊनी, जिसने ताबेदारी कर ली वो बुलंद मकाम वाला हो गया, उनसे खुदा राजी हो गया, उनसे मुस्तफा खुश हो गए। उनसे दुनिया खुश हो या न हो, जब मुस्तफा राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए, तो फिर सारी कायनात कहीं जाए कोई परवाह नहीं करते हैं। हज़रात इसी तरीके से हज़रत बिलाल हबशी का मकाम जानते हैं आप, वो हज़रत बिलाल हबशी हैं, फत्तबिऊनी के ऊपर अमल किया था। उन्होंने मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिया था, मुस्तफा की मोहब्बत में इतने वो जो है महू हो चुके थे, मुस्तफा की मोहब्बत में वो दीवाने हो चुके थे, हर वक्त मुस्तफा के नारे लगाया करते थे और मुस्तफा को भी उनसे मोहब्बत हो गई। और मुस्तफा को जब मोहब्बत हुई, जब खुदा को मोहब्बत होती है तो मुस्तफा का जन्म होता है, और जब मुस्तफा को मोहब्बत होती है तो कायनात भी बनती है और बिलाल हबशी जैसे दीवाने पैदा हो जाते हैं। हज़रात फिर मुस्तफा को जब मोहब्बत हुई तो हज़रत बिलाल हबशी को बुलाया और अपना मुअज्जिन बना दिया।
अजान देने वाला बना दिया। अब अजान देने वाले यही